हम लोग आज नया टाइप का प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैंने प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग पार्टनर को एडमिट करते हैं विद इन द ईयर। मतलब जो कल के दो प्रॉब्लम्स हम लोग ने जो सॉल्व किए वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पार्टनर को हम लोग ने एडमिट किया था। अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने भेजा है उसमें पार्टनर्स को एडमिट कर रहे 6 महीने पूरे होने के बाद। अभी इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहला जो पीरियड है वो पार्टनर एडमिट होने से पहले का, और बाद में का जो पीरियड है वो पार्टनर एडमिट होने का। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग रहता है, क्योंकि जब पार्टनर नहीं होता तो 2 पार्टनर्स रहते हैं। अपने को जो प्रॉफिट है वो 2 पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ता है, और फिर पार्टनर्स एडमिट होने के बाद अपने पास 3 पार्टनर हो जाते हैं, और अपने को फिर वो प्रॉफिट 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। तो अपने को सिर्फ इधर ये करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2013। तो सबसे पहला ट्रायल बैलेंस आपको दिया है। उसमें पहला कैश दिया है, कैश एसेट, डेटर्स एसेट, रेंट एंड रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, सन्ड्री एसेट एसेट्स, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया है, लाइबिलिटीज़, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, कैपिटल दिया है, कैपिटल क्रेडिट। अभी उसके बाद एडजस्टमेंट में डी एंड ई वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो पहले ये दोनों पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। मिस्टर एफ वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप एज ऑन 1 जुलाई। अब ये एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये जो नया पार्टनर है एफ, उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो इसका मतलब अभी अपना ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो एडमिट होने के बाद जो पीरियड है जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने का, और एडमिट होने से पहले का जो पीरियड है 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने का। तो 6 महीने का पीरियड पार्टनर एडमिट होने से पहले, ये 6 महीने का पीरियड है, और 6 महीने के बाद का पीरियड है एडमिट होने के बाद। तो पहले पीरियड को बोलते हैं प्री एडमिशन पीरियड, दूसरा पीरियड जो है उसको बोलते हैं पोस्ट एडमिशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रेंट रेट्स पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड है, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया है, डेप्रिसिएट सन्ड्री एसेट बाय 20% डेप्रिसिएशन है। उसके बाद गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹6,000 ऑन 1 जुलाई 2013 एंड नॉट टू अपीयर इन बैलेंस शीट। अभी गुडविल 6,000 उसका वैल्यू है और वो बैलेंस शीट में अपीयर होना नहीं चाहिए। तो अभी ये प्रॉब्लम में इसमें जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर ने बिजनेस में गुडविल नहीं लाया है, वो अपने को वैल्यू करना है। मतलब सबसे पहला अपने को ये रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब डी और ई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल में 6,000 रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद वो बैलेंस शीट में अपीयर होना नहीं चाहिए, तो उसको बाद में राइट ऑफ करने का है। ये जब एडजस्टमेंट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एफ जो पार्टनर है, नया पार्टनर, वो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी नया पार्टनर को कितना देना है ये इधर क्वेश्चन में दिया नहीं है। नया पार्टनर को कितना शेयर देने का है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इक्वल रेशो कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब पार्टनर एडमिट करने से पहले भी इक्वल था और एडमिट होने के बाद भी अपने को इक्वल ही कंसीडर करना है। ओके, अभी हम लोग फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं।
इन द बुक्स ऑफ डी, ई एंड एफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स के नाम है डी, ई एंड एफ। और ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013 के लिए। ओके, अभी ठीक है, अभी ये बनाएंगे हाफ पेज का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल पेज का बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट हाफ पेज का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल पेज का बनाने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज का, डी, ई, एफ ये 3 पार्टनर्स है। और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज का और फिर बैलेंस शीट। इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नए पार्टनर को देने वाले हैं ये दिया नहीं है, तो इधर इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये अपना फॉर्मेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो पीरियड है सबसे पहला जो सबसे पहला जो पीरियड है वो आपका 1 जनवरी टू 30 जून तक है। फर्स्ट पीरियड 1 जनवरी से लेके 30 जून तक पहला पीरियड है आपका। ये आपका फर्स्ट पीरियड है। और दूसरा पीरियड 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, ये आपका सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 जनवरी टू 30 जून और 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। तो डेबिट में भी सेम, क्रेडिट में भी सेम। और आपको जो खर्चा है वो आपको इक्वली डिवाइड करना है। मतलब जो 6 महीना है
वो पार्टनर आने से पहले का पीरियड है और 6 महीना आपका पार्टनर आने के बाद का पीरियड है। ये अपने को क्यों करना है? क्योंकि जब पार्टनर नहीं था तो 2 पार्टनर्स थे और फिर ये जो प्रॉफिट आएगा फर्स्ट पीरियड का, ये अपने को 2 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने का है। और पार्टनर एडमिट होने के बाद अपने पास 3 पार्टनर आ गए, तो उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है ये अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग ने डिवाइड किया। अभी सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश है। कैश आपका एसेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में। कैश की अमाउंट है 29,700। उसके बाद कैश के बाद डेटर्स है। डेटर्स को बैड डेट्स आरडीडी नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स 93,000। उसके बाद रेंट एंड रेट्स। अब इधर ध्यान दो, रेंट एंड रेट्स को एडजस्टमेंट है। अभी अपने को क्या करने का है कि हम लोगों ने इधर इनर और आउटर कॉलम बनाया नहीं है, ये 2 पीरियड के कॉलम है। तो अपने को क्या है, जो भी एडलेस करना है वो अपने को पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही करना है और फिर उसका डबल इफेक्ट दिखाना है। अभी इधर हम लोग डेबिट में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, टू रेंट एंड रेट्स, और इसमें एडजस्टमेंट है। रेंट एंड रेट्स का एडजस्टमेंट है 700 एडवांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 700 एडवांस ये पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही लेस करेंगे। तो 700 रुपीज़ एडवांस ये पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही लेस किया। फिर 17,000 आएंगे और 17,000 को 2 पीरियड में हम लोग डिवाइड करेंगे, 8,500 और 8,500। तो अपने को क्या करना है, जो एडजस्टमेंट रहेगा वो आपको पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही दिखाना है और जो अमाउंट आएगा उसको पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 17,000 आ गया। 17,000 को हम लोग ने डिवाइड किया 8,500 और 8,500 में। ठीक है, इक्वली डिवाइड करेंगे और फिर 700 का डबल इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। प्रीपेड रेट्स, प्रीपेड और रेंट एंड रेट्स, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स। तो ये वैल्यू 700 है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है सैलरी। सैलरीज को एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 36,000 ये हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वली 18,000 टू सैलरीज और इसकी अमाउंट इक्वली डिवाइड करते हैं 18,000 और 18,000। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, तो ऐड करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,600 में हम लोग 400 ऐड करेंगे और फिर 16,000 आएगा, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वली 8,000 और फिर इसका जो डबल इफेक्ट है ये हम लोग लाइबिलिटी साइड में देंगे। लाइबिलिटी साइड में 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटर में 400। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टॉक। स्टॉक जो दिया है ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 75,000। टू ओपनिंग स्टॉक 75,000।
उसके बाद परचेसेस 3,30,000, परचेसेस के बाद सन्ड्री एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में लेते हैं। $31,500। फिर ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स, $45,000, $22,500, $4,500, ये ड्राइंग्स की अमाउंट है। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड 40,500, फिर सेल्स से ट्रेडिंग क्रेडिट साइड 5,40,000, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी इसमें डी और ई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, तो सबसे पहला उनको वैल्यू हम लोग लिखते हैं 72,000 और 36,000, और जो एफ है वो नया है, और इधर हम लोग लिखेंगे कैश या बैंक। अभी इसमें कैश है तो इधर लिखेंगे बाय कैश 12,000, तो उसने कैपिटल फ्रेश लेके आया है 12,000 रुपया नया कैपिटल। ओके, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट एफ को एडमिट कर रहे 1 जुलाई, तो हम लोग ने P&L अकाउंट को 2 पीरियड में डिवाइड किया है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आउटर कॉलम में 70,500। फिर इसका डबल इफेक्ट एसेट साइड, सन्ड्री एसेट्स के बाद 1 लाइन छोड़ दो डेप्रिसिएशन के लिए, क्लोजिंग स्टॉक 70,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद रेंट रेट्स एंड रेट्स का हो गया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी हो गया। फिर डेप्रिसिएशन सन्ड्री एसेट्स बाय 20%, तो सन्ड्री एसेट्स के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन आएगा, लेस डेप्रिसिएशन 20%, 31,500 का 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 6,300 है, माइनस करके 25,200, तो 20% डेप्रिसिएशन माइनस करके 25,200। अभी ये जो 6,300 है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन सन्ड्री एसेट्स, अब ये आएगा 3150, ठीक है। उसके बाद गुडविल का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 6,000 ऑन 1 जुलाई 2013
एंड नॉट टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब इधर ध्यान दो, इधर सबसे पहला आपको रेस करना है। रेस करना ओल्ड रेशो में सबसे पहला 2 पार्टनर्स थे तो उनको इक्वली डिवाइड करना है और फिर उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आना चाहिए। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो 3 जन में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला 2 जन में रेस करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, तो इधर लिखेंगे बाय गुडविल। तो ये 6000 2 पार्टनर्स में रेस कर रहे हैं तो ओल्ड रेशो इक्वल है, तो 3000 डी को मिलेगा, ई को भी 3000 मिलेगा। 6000 को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड किया है, 6000 का आधा 3000 और दूसरे को भी 6000 का आधा 3000, और फिर इसको अपने को राइट ऑफ करने का है तो तीनों में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे टू गुडविल राइट ऑफ करने के लिए। अभी इसका वैल्यू जाएगा 2000, हर एक को मिलेगा 2000 2000 2000। मतलब पहले जितने पार्टनर्स थे 2 पार्टनर्स थे और उनका रेशो इक्वल था तो हाफ हाफ डिवाइड किया। अभी 3 हो गए तो उनका रेशो भी इक्वल है लेकिन 3 जन है तो 6000 को 1/3 1/3 1/3 ऐसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 6000 का 1/3 हर एक को मिलेगा 2000, ये अमाउंट राइट ऑफ किया। अभी इधर डबल इफेक्ट उनका हो गया, हम लोग ने क्रेडिट साइड में 6000 दिखाया और डेबिट साइड में भी 6000 इफेक्ट दिखाया, तो 6000 का इफेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो डी और ई 2 जन पार्टनर्स है उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को पूरे ईयर के लिए लेना पड़ेगा और वो 6 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी 72,000 है तो 72,000 का 10% 7,200 है। $72,000 का 10% 7,200 है और उसको अपने को डिवाइड करना है। 7,200 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3,600 और 3,600। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6 महीने का 2 बार लिखना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर 3,600 आएगा और इधर 3,600 आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, 7,200 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और ई का भी सेम करने का है। ई का 36,000 है, 36,000 का 10% 3,600, 3,600 को 2 पीरियड में डिवाइड करना है, 1,800 1,800। तो 1,800 इधर आ गया, 1,800 इधर आ गया। लेकिन एफ जो नया पार्टनर है उसमें जो दूसरा हिस्सा है 6 महीने का, पहले हिस्से में पहले पीरियड में उसको नहीं मिलेगा, दूसरे पीरियड में मिलेगा। 12,000 का 10% 1,200 है और 1,200 का अपने को 6 मंथ्स का 600 लेने का है। तो इधर फर्स्ट पीरियड में 600 नहीं आया, सेकंड पीरियड में 600 आ गया। ठीक है, अभी इनका जो डबल इफेक्ट है ये हम लोग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इधर हेडिंग डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने जो पार्टनर्स है डी, ई और एफ। ठीक है, डी, ई और एफ 3 पार्टनर्स है। तो अभी फर्स्ट पीरियड में तीनों को मिलेगा, फर्स्ट पीरियड में दोनों को मिलेगा 3600 और 1800, 3600 1800, और दूसरे पीरियड में तीनों को मिलेगा 3600 1800 1200। सबको क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। उसके बाद अभी अपना पोस्टिंग पूरा हो गया, क्लोज करना है।
सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड का टोटल 6,10,500 ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में, और फिर डेबिट का टोटल माइनस करना है क्रेडिट से। डेबिट का टोटल 4,05,000 ये माइनस करना है, माइनस करके 2,05,500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, तो ये अकाउंट को क्लोज किया। उसके बाद अभी अपना जो प्रॉफिट आ रहा है 2,05,500, उसको अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो हिस्सों में डिवाइड करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो 2,05,500 को 2 से डिवाइड करते हैं, 102,750 102,750 ये ग्रॉस प्रॉफिट है हर एक का। अभी अपने को फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, और सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इंडिविजुअली हर एक का निकालते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पीरियड का टोटल लेते हैं, $102,750, और फिर डेबिट का टोटल 40,350। तो अभी 59,700 है। 59,700 अपने को दो हिस्सों में, दो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो 29,850 हर एक को मिलेगा। तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, $59,700 को डिवाइड करना है। डी 59,700 इंटू हाफ, तो ये आएगा 29,850, और ई को भी उतना ही मिलेगा 29,850। तो फर्स्ट पीरियड का कॉलम हम लोग ने क्लोज किया। अभी सेकंड पीरियड का कॉलम क्लोज करेंगे। सबसे पहला टोटल इधर ले लेते हैं। अभी सेकंड पीरियड का सबसे पहला टोटल निकालते हैं, सेकंड पीरियड का टोटल, और फिर डेबिट साइड का टोटल लेते हैं सेकंड कॉलम का।
सेकंड पीरियड का टोटल है 44,250, ये माइनस करते हैं, माइनस करके 58,500, 58,500 को 3 हिस्सों में, 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड बाय 3, 19,500 सबको मिलेगा, 58,500। तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इधर अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 58,500 का 1/3 19,500 आएगा। डी को 1/3 मिलेगा, ई को 1/3 मिलेगा, और एफ को भी 1/3 मिलेगा। 19,500 सबके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबको मिला, टोटल को क्लोज करते हैं। अभी ये अकाउंट क्लोज करते हैं। ये अकाउंट क्लोज किया। अभी अपने को ये दोनों प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 2 हिस्सों में, 2 पार्टनर्स में, 29,850, 29,850। और दूसरे पीरियड का हर एक को 19,500 मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेंगे, $131,550, $91,950 और $32,100। तो ये क्रेडिट का टोटल लिया। इसको ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में, और इधर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इसमें से 47,000 माइनस करते हैं, दूसरे का 24,500 माइनस करते हैं, तीसरे का 6,500 माइनस करते हैं। $25,600, $67,450 और $84,550। तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, DEF, इनर कॉलम में लिखेंगे 84,550, 67,450 और 25,600। फिर ये तीनों का टोटल लेते हैं, 177,600, और इसको क्लोज करते हैं। $2,18,500 टैली नहीं हो रहा है।
₹600 का डिफरेंस आ रहा है। हम लोग ने इधर ₹600 लेना चाहिए। ओके, तो फिर अपना जो प्रॉफिट है बदल जाएगा। डेबिट साइड का सेकंड कॉलम का टोटल 43,650 और ये माइनस करके 59,100 है। 59,100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 19,700 आएगा। तो 59,100 सेकंड पीरियड का प्रॉफिट है। ठीक है, 59,100 तीनों में डिवाइड किया, 19,700। $19,700 आ गया। और फिर टोटल 131,750, 92,150, 32,300 इधर ट्रांसफ़र की। और फिर बैलेंस 84,750, 67,650, 25,800। इनको चेंज करते हैं, 84,750, 67,650, 25,800 और ये टोटल 178,200 और ये अभी टैली हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भेजता हूँ मैं ग्रुप पे। तो सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, डिस्कस करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम तुम लोग को दिया है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2013। तो ये प्रॉब्लम में सबसे पहला ड्राइंग्स दिया है। ड्राइंग्स आएगा आपका कैपिटल डेबिट में, फिर फर्नीचर एसेट्स, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेटर्स एसेट, बैंक एसेट, कैपिटल ABC, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। और सेल्स दिया है, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट और क्रेडिटर्स लायबिलिटी। अभी ये प्रॉब्लम में ये भी थोड़ा पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है। A एंड B वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो पहले A और B पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। बाद में C को एडमिट किया है 1 जुलाई को। तो इधर भी अपना एडमिट होने से पहले 6 मंथ से और एडमिट होने के बाद 6 मंथ से 1 जुलाई को एडमिट कर रहे हैं, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रेंट एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस,
जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 800, फिर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर वॉज वैल्यूड एट 1000 ऑन 1 जुलाई 2013 एंड येट टू बी एडजस्टेड। अभी इसमें आपको क्या करना है, नया पार्टनर का 1000 रुपये का शेयर है। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या किया था, पिछले प्रॉब्लम में पूरा 6000 एडजस्ट किया था। अभी ये प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि सिर्फ 1000 रुपया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लेने हैं। मतलब ए और बी को अपने को ए एंड बी को 1000 डिवाइड करना है इक्वली 500 और फिर उसका जो डबल इफेक्ट है, उसका डबल इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, और ओके, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इधर 5000 ये कैपिटल है और 1000 रुपये का गुडविल अपने को पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। 3 पार्टनर से इन ये क्लोज करने का बाकी है ना अपना पिछला। कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, फिर बैलेंस शीट कैपिटल क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स और टोटल। ठीक है, क्लोज किया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इधर भी रेशियोज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है और न्यू पार्टनर को कितना देने वाला है बोला नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स का भी इक्वल है और में नया पार्टनर आने के बाद भी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी सबसे पहला ये ट्रेडिंग अकाउंट है, हाफ पेज छोड़ेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फुल पेज लगेगा। इधर भी आपको सेम डिवाइड करना है, 1 जनवरी टू 30 जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर को। तो इधर हाफ पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको पूरा पेज देना पड़ेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हैं हाफ पेज के। ठीक है, और फिर हाफ पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अपना फॉर्मेट बना के हो गया। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला ड्राइंग्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 ड्राइंग्स 15,000, 7,500, 1,500। ओके, उसके बाद फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। फर्नीचर इनर में लिखेंगे 10,500। फर्नीचर 10,500। उसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में एक लाइन छोड़ के ओपनिंग स्टॉक के लिए एक लाइन छोड़ दो, 2 परचेसेस 1,10,000। फिर ओपनिंग स्टॉक 25,000 ट्रेडिंग के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक के बाद जनरल एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग 800 है। तो जैसे मैंने बोला था, आपको जो एडजस्टमेंट है वो पर्टिकुलर्स के कॉलम में करना है। तो जनरल एक्सपेंसेस नाम है, कि 5,200 है, उसमें 800 आउटस्टैंडिंग है। तो 5,200 में 800 आउटस्टैंडिंग ऐड करके 6,000 आएगा। 6,000 में से डिवाइड करेंगे इक्वली, 3,000 फर्स्ट पीरियड में, 3,000 सेकंड पीरियड में, और 800 रुपये आउटस्टैंडिंग हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। इधर 5 लाइन छोड़ दो लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस आउटर में 800, ठीक है। उसके बाद सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी 12,000 डिवाइड करो 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस का एडवांस है 900। रेंट एंड टैक्सेस का 5,900, उसमें से 900 एडवांस माइनस करेंगे और फिर 5,000 इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा 2,500। तो 900 एडवांस लेस किया, बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस। फर्नीचर के लिए एक लाइन छोड़ेंगे। ओके, उसके बाद डेटर्स एसेट साइड में बैड डेट्स आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 31,000 और इधर बैंक 10,900। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, 12,000,
और सी का हम लोग लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट लिखने का, क्वेश्चन में जो रहेगा वो लिखने का। सब जो कैश रहेगा तो कैश लिखने का, बैंक रहेगा तो बैंक लिखने का। तो ये 5000 कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, उसके बाद सेल्स दिया है ट्रेडिंग क्रेडिट में, $1,80,000। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स 13,500। तो अपने पोस्टिंग पूरा हो गया, एडजस्टमेंट लेते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड 23,500। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाइन छोड़ दो। $23,500 और बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 23,500। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अपना 4th एडजस्टमेंट हो गया, 5th एडजस्टमेंट हो गया। 6 डिप्रिसिएशन 10% फर्नीचर का, 10,500 का 10% आएगा। 1050 लेस करेंगे 9,450 और 1050 को इक्वली डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। $1050 को इक्वली डिवाइड करेंगे 525 525। और फिर गुडविल का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। गुडविल अपने को सबसे पहला पार्टनर्स लोगों को 1,000 रुपया इक्वली डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में इधर लिखेंगे बाय गुडविल। गुडविल की अमाउंट 1000 है तो 500 रुपया दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब 1000 का 1/5 ए का और 1000 का 1/5 बी का। और डबल इफेक्ट 1000 का बैलेंस शीट एसेट साइड। तो इधर गुडविल लिखेंगे, गुडविल का 1000 रुपया। ठीक है, तो बाकी का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।